नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला दो अलग अलग ब्रोंकोडायलेटर्स दवा के बारे में, जो कि इनहेलर्स में यूज होते हैं, जो कि आपको कहा जाता है बेसिकली नेबुलाइजर मेडिसिन। नेबुलाइजर मेडिसिन में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे दवा आता है, मगर उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित दवा है फोराकॉट और डुओलिन। फोराकॉट और डुओलिन दो अलग अलग दवा, दोनों ही किस प्रकार के दवा है इसके बारे में बात करेंगे इसके सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है दोनों दवा की ही। ये भी बताएंगे कि इसके इस्तेमाल कब किया जाता है, क्यों यूज होता है, क्यों प्रेस्क्राइब किया जाता है। आपको ये भी बताएंगे कि फोराकॉट और डुओलिन की साइड इफेक्ट्स क्या होगा अगर आप लॉन्ग टर्म पे इसको इस्तेमाल करें और ओवरडोजिंग करें। और आपको बताएंगे कि अगर आपकी एरिया में फोराकॉट डुओलिन नहीं मिल रहा है तो जनरली इसके बदले में और ब्रांड ऑल्टरनेटिव क्या है जो आप ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो ऑन नेबुलाइजर मेडिसिन। और जनरली आज के जमाने में बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है जो लंग इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, खास करके बुजुर्गों में। और क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि ये प्रॉब्लम आज तो बुजुर्ग तक सीमित है, क्योंकि उन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो उनमें ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, कफ ज्यादा हो जाता है स्टोर्ड, और नेजल कंजेशन होता है, चेस्ट कंजेशन होता है। इस चीज को ठीक करने के लिए हमें चाहिए होता है एक ब्रोंकोडायलेटर, जो कि इनहेलर्स के तौर पे बिकता है मार्केट में, ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है। और ये ब्रोंकोडायलेटर एक दवा से बनाया जाता था पहले, बहुत साल पहले, मगर आज ये ब्रोंकोडायलेटर एज अ कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अलग अलग शुगर सॉल्ट कॉम्पोजिशन को एक साथ करके ब्रोंकोडायलेटर बनाया जाता है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा यहां पर वो है आपका ब्रोंकोडायलेटर सिर्फ ये नहीं बनाया जाता कि एक दवा से चल रहा है काम, ऐसा नहीं है। काम यहां पे यही बात है कि एक से ज्यादा दवा, राइट। और आज के जमाने में इनफैक्ट ब्रोंकोडायलेटर अलग अलग सॉल्ट कंपोजिशन से बन रहा है, मगर फिर भी एक से ज्यादा ब्रोंकोडायलेटर को एक साथ दिया जाता है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है। तो फोराकॉट और डुओलिन आपके सामने बता रहे हैं इसके डिफरेंस। बात करते हैं सॉल्ट कंपोजिशन से। तो फोराकॉट के अंदर आपके सामने मैं लिख देता हूं, यहां पे आसान होगा आपको समझना। फोराकॉट के अंदर होता है फोर्मोटेरॉल बोल के एक होता है। ठीक है। फोर्मोटेरॉल जो कि एक बीटा एगोनिस्ट है, मगर ये बीटा एगोनिस्ट जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है, बहुत समय तक काम करने वाला एक बीटा एगोनिस्ट है। ठीक है। और उसके साथ होता है बुडेसोनाइड। ओके। सो बुडेसोनाइड जो होता है वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो ये इसके अंदर फोराकॉट के अंदर ऑब्वियसली स्टेरॉइड है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड चाहिए होता है सूजन को कम करने के लिए। नेजल पैसेज के जो दीवार है वहां पे सूजन ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली नेजल पैसेज की एरिया कम हो जाएगी, तो सांस लेने में दिक्कत होंगी। तो वहां पे एरिया को ठीक रखने के लिए हम यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और डुओलिन की बात करें तो उसके अंदर होता है सैल्ब्यूटामॉल, जो कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। तो फॉर्मेटेरॉल जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होता है, और सैल्ब्यूटामॉल जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होता है। बीटा एगोनिस्ट चाहिए, और यहां पे बीटा एगोनिस्ट के साथ साथ डुओलिन में जो है वो होता है एंटीकोलिनर्जिक, मतलब एक एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर पे ये दवा जो है, ये सॉल्ट जो है वो काम करेगा, उसको कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ताकि रिलीज ऑफ वो एसिटाइल कोलिन तरीके का जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है या फिर कोई भी जो केमिकल फैक्टर्स होता है जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर में काम करेगा उसको ब्लॉक करेगा। तो इसका नाम है यहां पे इप्राट्रोपियम। ओके। सो इप्राट्रोपियम आता है यहां पे इसके अंदर, और ये एंटीकोलिनर्जिक है। तो देखो यहां पे फोराकॉट के अंदर आपके पास है एक लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, उसके साथ आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मगर डुओलिन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं है, यहां पे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज किया जाता है और एंटीकोलिनर्जिक दवा यूज किया जाता है। इसीलिए दोनों फोराकॉट और डुओलिन को एज अ कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ताकि हम हर एक प्रकार के सॉल्ट को ही यूज कर रहे हैं। हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को टैप कर रहे हैं, हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को टैप कर रहे हैं, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे रहे हैं जाके सूजन कम हो, हम यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक भी दे रहे हैं ताकि रिसेप्टर्स में केमिकल रिलीज होने से रोके और प्रोसेस को हम बंद कर पाए। एनाफाइलैक्टिक जो शॉक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डायमीटर कम हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए ये सारी चीजें मदद करता है आपको। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दवा क्यों दिया जाता है, फोराकॉट और डुओलिन क्यों दिया जाता है। दो सिंपल इसका आंसर है, बहुत साधारण। एक तो है आपका एस्थमा, क्रॉनिक एस्थमा, और दूसरा है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। तो सीओपीडी जो है उसमें और क्रॉनिक एस्थमा में फोराकॉट डुओलिन एक साथ दिया जाता है।
तो इसमें देखो एस्थमा जो है एलर्जिक है, हो सकता है कि ऑटो इम्यून कुछ केसेस में हो जाए। सीओपीडी जो है वो लगातार होता है लोगों को ड्यू टू इनहेलिंग, जो पोल्यूटेड एयर है उसको लेने से होता है, इंपैक्ट होता है। और सिर्फ एयर ही नहीं, उसके साथ साथ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपके शरीर के अंदर जा रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस जा रहा है, फंगल स्पोर्स जा रहे हैं, और ये जाने से आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सारे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स अलग से दिया जाता है, मगर आप सही से सांस ले पाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि सांस अगर सही से नहीं ले पाओगे, आपके सांस फुल रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी ब्लड में ऑक्सीजन कम आएगा, तो उससे आप वीक पड़ जाओगे। तो वो चीज नहीं करना है, उसको ठीक करना है। इसके लिए यहां पे आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी में और क्रॉनिक एस्थमा में यूज होता है। और यहां पे जो एलर्जेटिक रिएक्शन होता है, जो एस्थमा के चलते होता है एलर्जेटिक रिएक्शन, क्यों होता है? क्योंकि पोलन, डस्ट रहता है एयर में, पोल्यूशन के कारण यहाँ पे डस्ट रहेगा, या फिर पोलन रहेगा, एनिमल डेंडर रहेगा, जो आपके शरीर के नाक के अंदर आने से एज ए फॉरेन पार्टिकल आएगा। आपकी इम्यून सिस्टम सोचेगा ये फॉरेन पार्टिकल, इसके खिलाफ लड़ेगा, लड़ने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिकली शरीर में जो है ये इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। ये इन्फेक्शन को ठीक, मतलब वो एक एलर्जिक रिएक्शन, नॉट इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन एक स्टार्ट होगा, और वो एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए उसके चलते आपका सूजन होगा, इन्फ्लेमेशन तो होगा ही, वही इसी को सूजन बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी हम फोराकॉट डुओलिन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फोराकॉट के अंदर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो वहां पे काम करेगा। अब बात करते हैं फोराकॉट डुओलिन, ये जो कॉम्बिनेशन दवा दिया जाता है नेबुलाइजर के दौरान, उससे क्या साइड इफेक्ट होता है? देखो, साइड इफेक्ट के तौर पे आपको बता दें कि ओरल डिहाइड्रेशन, मतलब मुंह के अंदर ड्राई जैसा फील हो जाना, ये हो सकता है। दूसरी चीज जो यहाँ पे होता है वो होता है कफिंग। हो सकता है कि आप वो इनहेल करने के साथ कफिंग ज्यादा हो, कि कफ निकलता भी है तो कफिंग ज्यादा हो सकता है। पैल्पिटेशन आपका बढ़ सकता है, हार्ट रेट आपका बढ़ सकता है। पेशेंट की हार्ट रेट अगर बढ़ जाए उसको ट्रैकीकार्डिया भी कहते हैं, तो ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, एक एक्यूट ट्रैकीकार्डिया की वहां पे आपको एक एपिसोड देखने को मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ जाना, पैल्पिटेशन बढ़ जाना। और हो सकता है कि आपके विजन थोड़ा ब्लरी लगे, ब्लड विजन हो, हेडेक हो, और सोर थ्रोट भी हो सकता है कि जो सांस ले, मतलब आपके खरोश जो होता है ना आपके गले के अंदर, वो सोर थ्रोट यहाँ पे हो सकता है। और आप नॉजिएटेड टेंडेंसी रेयर केसेस में फील कर सकते हो कि आपको वॉमिटिंग जैसा टेंडेंसी आ रहा है, उल्टी जैसा फीलिंग आ रहा है। ये सारे के सारे सिम्टम्स रहेंगे, दोनों के मिक्स सिम्टम्स मैंने बताया, अलग अलग सिम्टम्स हैं, मगर मैं मिक्स करके बताऊँ ये सारी चीज हो सकता है, क्योंकि जनरली फोराकॉट डुओलिन एक साथ ऐसे कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो इसलिए मैंने एक साथ बताया आपको। अब फोराकॉट और डुओलिन जो है ये आपको इनहेलर के फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि एक मीटर डोज इनहेलर में आ जाता है। एक बार पंप करेंगे तो एक पर्टिकुलर डोज ही जाएगा जो चाहिए होता है फॉर दैट टाइम फ्रेम। और इनहेलर एज ए ड्राई पाउडर भी मिलता है, जिसको भी आप ले सकते हो, तो ड्राई पाउडर के फॉर्मेट में या फिर वो मीटर डोज के फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर आपको फोराकॉट या डुओलिन कोई भी मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी और दवा लेना चाहिए, ले सकते हो आप, उसके बारे में बात करते हैं। आप ये सारे दवा आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। सिम्बिकॉट के अंदर आपके पास है फॉर्मोटेरॉल और ब्यूडेसोनाइड एक साथ होता है। सिम्बिकॉट आपको मिल सकता है, फोराकॉट के बदले में आप सिम्बिकॉट पे जाओ, सेरोफ्लो पे जाओ, या फिर फोराडील पे जाओ। ये तीनों में ही सेरोफ्लो, फोराडील, सिम्बिकॉट, ये फोराकॉट की ऑल्टरनेटिव्स है। वहीं पे अब हम देखें डुओलिन के ऑल्टरनेटिव्स, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एस्थलीन बोल के, एस्थमा रिलेटेड इसलिए एस्थलीन, कॉम्बिवेंट बोल के मिलेगा आपको। सो कॉम्बिवेंट, एस्थलीन, डुओलिन की सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फोराकॉट और डुओलिन दो ही सिप्ला बनाता है, और बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है इस दोनों पर्टिकुलर ब्रांड का, क्योंकि काफी सालों से चलता आ रहा है, ठीक से चलता आ रहा है, और इस रीजनेबल प्राइस में भी अवेलेबल है। पर बाकी जो अल्टरनेटिव हमने बताया, अगर आपको ये सिप्ला का ब्रांड नहीं मिला, हालांकि मिल जाता है, बहुत ज्यादा सप्लाई चेन है, अच्छा सप्लाई चेन है, नहीं मिलता है तो जाके आप बाकी सिम्बिकॉट, सेरोफ्लो, फोराडील इसमें जा सकते हो, या फिर कॉम्बिवेंट और एस्थलीन पे जा सकते हो। ये आपकी चॉइस है, और किस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब किया गया डॉक्टर द्वारा, उस हिसाब से आप इस दवा को ले, वाया नेबुलाइजेशन या फिर इनहेलर के थ्रू। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।